हाय गाइस, वेलकम टू द मैजिक सोल। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है जो नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। जो भी आपसे रेजोनेट आप उसको ले लीजिएगा, वरना आप मेरी कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को देखने से पहले डिवाइन को थैंक्स जरूर मिलेगा जिसने आपको एक ऐसी लाइफ दी जो कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1 सेटिस्फैक्शन, ठीक है। पाइल नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। हाय, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेटिस्फैक्शन चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख लेते हैं। पाइल नंबर उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1 को लेके प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। जस्टिस का कार्ड आया है, किंग ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। हो सकता है आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हों, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है। मुझे फ़िलहाल पता है क्या लग रहा है गाइस। देखिए, आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो करंट एनर्जी में मैं ये देख पा रही हूँ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल को देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब कमिटमेंट की बात आती है तो शायद वो इन चीज़ों से परे निकलना चाहते हैं। वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्हें झुकाना मुश्किल है, ठीक है। उनका ध्यान आपकी तरफ रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील करें जो आपको लेके लापरवाह है, लेकिन इनकी आदत क्या है, अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो एक ईगो वाले मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर देखिए शिकायतें हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप है ना। मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग एक ऐसे इंसान इस रिश्ते में बन चुके हैं, जैसे होता है ना, जैसे कोई झूठ पसंद नहीं करता होगा आप में से, कोई गलत चीज़ें नहीं लेता होगा अपने पार्टनर की। इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है अगर वो आपसे कुछ झूठ भी बोलेंगे तो शायद आपसे वो झूठ छिपेगा नहीं। उन्हें ऐसा भी लगता है, देखिए, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी चीटिंग धोखा किया है, कमिटमेंट नहीं दिया है, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास भी है। अगर ये पर्सन अनमैरिड भी हैं, मैरिड नहीं हैं, और अगर ये पर्सन ऐसे हैं जैसे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, बट कहीं ना कहीं ये इतने होशियार समझदार इंसान हैं कि इनको सही गलत का बहुत अच्छे से पता है। इन्हें ये पता है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों के पार्टनर की बातचीत बंद होगी इस रिश्ते में, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी बोला ही था और थर्ड पार्टी आ ही गई है। हो सकता है लोगों की वजह से इस रिश्ते में दूरियां बन गई हों। आप में से एक इंसान देखिए पक्का ऐसा है जिसे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिया है और आपको झुकाया गया है इस रिश्ते के अंदर, और आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। अगर आपने अभी तक अपने पर्सन को कहीं भी फाइनेंशियली किसी भी तरीके से हेल्प की है तो शायद अब आपने वो चीज़ बंद भी कर दी है, क्योंकि अब आपको लगता है इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। और अगर फाइनेंशियली भी नहीं किसी भी तरीके से हेल्प की है तो शायद अभी आप रुक गए हैं, क्योंकि आप अब समझदार हो चुके हैं और ये चीज़ आपके पर्सन से छुपी नहीं है। और इस वजह से कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में बोलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुझे थोड़ा चीटिंग धोखा नाराज़गी गुस्सा भी दिख रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसा फील करा रहा है जैसे हेल्पलेस हो जाता है ना, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है गाइस। आपके पर्सन हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल वो देख रहे हैं और उन्हें आपकी मदद की भी ज़रूरत है।
यहाँ मगर मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये एक ऐसे इंसान है, देखिए ये झुकेंगे नहीं, इन्हें कितनी भी ज़रूरत पड़ेगी ये झुकेंगे नहीं। आपके रिश्ते की जो दूरियां मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, आपके पर्सन देखिए अकेला भी फील कर रहे हैं। हेरोफेंट आया है, किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है। देखिए कहीं ना कहीं आप ऐसे हो चुके हैं, आप एक प्रैक्टिकल इंसान के साथ डील कर रहे हैं गाइस। आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान के साथ इस रिश्ते के अंदर हैं जो परिवार समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत प्रैक्टिकल है। इनका ध्यान अपने करियर की तरफ ज़्यादा होगा, इनका ध्यान अपने परिवार वालों की तरफ ज़्यादा होगा। इनको लगता है ये उनकी तरफ इनका जो झुकाव है ना, आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया गया है। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए उनका ये है कि वो उस तरफ ज़्यादा सोचते हैं, आपकी तरफ कम ध्यान देते हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं ये देख पा रही हूँ आप एक बहुत ज़्यादा समझदार इंसान के साथ डील कर रहे हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ जिसे कहते हैं ना, ग्रोथ देखते हैं ये इस लाइफ में। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं ये बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं गाइस। और जब आप इनके पीछे नहीं भागोगे, आप इनकी मदद नहीं करोगे, आप इनकी हेल्प नहीं करोगे, तो ये वो इंसान है जो चुपचाप जाके अपने घर में बैठ जाएंगे, अपने ऑफिस में चुपचाप काम करेंगे, आपकी तरफ ध्यान देना कम कर देंगे। मैं बहुत मैच्योर इंसान की एनर्जी देख रही हूँ, आपके पार्टनर इस टाइम बहुत मैच्योर हैं गाइस। आप इनसे बिल्कुल भी ऐसी बात मत कहिए कि ये हर्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और बातों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। इस सिचुएशन में जिस एनर्जी में आपके पार्टनर इस टाइम है गाइस, अगर आपने कुछ भी गलत इनको बोला तो आपकी कही हुई बातें बाहर भी जा सकती हैं, लोगों तक भी पहुंच सकती हैं। ये लोगों से भी पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने वैसा क्यों कहा, ये क्लैरिटी भी करना ही शुरू कर देंगे। तो आप कुछ भी अपने पर्सन को गलत मत बोले, क्योंकि आपके पर्सन बहुत मैच्योरिटी की एक होता है ना, एक एज में बैठे हुए हैं। अगर बहुत एज भी इनकी नहीं है, ये फिर भी बहुत मैच्योर एनर्जी में बैठे हुए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, एट ऑफ वैंड आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के भी सेपरेशन भी चल रही है, शायद कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा होगा। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँ, देखिए ये ऐसे इंसान है, इनको है ना क्लैरिटी चाहिए कुछ चीज़ों के अंदर। आप भी इनसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, अब बिल्कुल भी इन्हें आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इनको अंधेरे में आप रखें। बहुत सारे लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी चाहिए ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके या अपनी लाइफ में अब वो आगे बढ़ सकें। उनको आपसे अब ये चाहिए कि भाई हमें बता दो, तुम ये क्या कर सकती हो, क्या कर सकते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आप ऐसी कर सकते हो। ये जो होती है ना चीज़ें, उनको वो चीज़ चाहिए। और झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा अपने पर्सन से। इस एनर्जी वाले लोगों से जो अभी आपके पर्सन की चल रही है पाइल नंबर 1, किसी तरीके का कोई भी चीटिंग वगैरह आप मत कीजिएगा, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि अब इनसे कुछ नहीं छिपने वाला है। इनको चाहिए जितने मैच्योर ये चल रहे हैं आप भी मैच्योर होइए। देखिए ऐसे लोग पता क्या होते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरे में गलतियां ही निकालते हैं। तो इस एनर्जी में गाइस आपके पर्सन बैठे हुए हैं और उनको लगता है अगर आप उनसे बात भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करने के लिए सोचेंगे, तो ये आपसे अब ऐसी उम्मीद रखें कि भाई जो भी बात हो साफ साफ होनी चाहिए, कोई छलावा धोखा नहीं होना चाहिए। ये भले ही आपके साथ कर देंगे चीज़ों को लेके, ये भले ही भागेंगे सिचुएशन से, लेकिन आपको भागने नहीं देंगे। ये आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में चीज़ों को छिपाएं।
अगर ये आपसे मदद भी चाहते तो आपको एक सॉलिड रीज़न इनको देना पड़ेगा। अगर आपसे मिलना चाहते एक सॉलिड रीज़न ये आपसे मांगेंगे। आपको उनसे बात करनी है तो ये सॉलिड एक रीज़न मांगेंगे, भाई क्यों बात करनी है ये बताइए मुझे, क्या बात करनी है मुझे ये बताइए। ये सब आपके पर्सन की गाइस एनर्जी चल रही है। पाइल नंबर 1, किंग ऑफ कप आया है, एस ऑफ कप भी आया है। आपको पता है क्या है, आप एक ऐसे इमोशनल इंसान के साथ देखिए डील कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट में चीज़ों से भागे हों, इनकी अपनी लाइफ में उथल पुथल चल रही हो, उस वजह से भी ये चले गए हों, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कमिटमेंट से ये भाग रहे हो। लेकिन ये इंसान इमोशनल बहुत है आपको लेके, ऐसा मत सोचिएगा। टू ऑफ कप की भी एनर्जी आई है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल, खास करके उन लोगों के पार्टनर की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ जो शादीशुदा हैं इस रिश्ते में, जो अपने, अगर आप देखिए शादीशुदा नहीं भी हैं तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे साफ दिख रही है कि आपके पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, दिल से। लेकिन आप एक ऐसे इंसान के साथ है भाई जो बहुत दिमागदार है, बहुत दिमागदार। वाओ, एक अच्छा पार्टनर वो आपको समझते हैं, देयर इज़ नो डाउट। उनको पता है आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनको बहुत मिस भी करते हो जब आपकी बात नहीं हो पाती। दिल और दिमाग के बीच उथल पुथल चल रही है आपके पर्सन की, ये एनर्जी है गाइस। इमोशंस भी हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, बातों को दबा भी रहे हैं, छिपा भी रहे हैं, क्लैरिटी भी चाहिए। कुछ लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिर भी जब आपसे बात नहीं होती है तो इनका दिल दुखी होता है। मुझे लग रहा है पता है क्या है, आप में से कुछ लोग जैसे मना सी कर रहे हो इनको, इनकी किसी चीज़ में हेल्प करने के लिए, या कुछ ऐसा है उस वजह से इनके दिल में उथल पुथल चल रही है कि क्या होगा अब इस रिश्ते में, क्या नहीं होगा। बट इमोशनल है। टू ऑफ कप की एनर्जी और किंग ऑफ कप बता रहा है, नाइट ऑफ कप बता रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेके प्यार ज़रूर है, लेकिन दिमाग भी बहुत है उनमें। टॉवर की एनर्जी आई है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आया है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मना किया है, या वो ही इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई एक पर्सन जो है इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ रहा है गाइस, तो उनको अब ऐसा लगता है कि आगे जो भी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहां आपको या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में हो सकता है। टॉवर की एनर्जी मुझे यही बता रही है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस। देखिए जहाँ कहीं ना कहीं थ्री ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कार्ड खुद से निकाल रही हूँ, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड। ये पाइल नंबर 1 के पार्टनर अब नियर फ्यूचर में इस रिश्ते को किस रूप में देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेके। अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, मैंने कहा था ना टू ऑफ सॉर्ड्स आया है। कोई बहुत बड़ा आपका जो कम्युनिकेशन होगा जो नहीं हो पाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो टूटेगी। देखिए, और मैं इस रीडिंग को देख के एक चीज़ आपको बोल रही हूँ कि अभी कुछ दिनों बाद ही, कुछ टाइम बाद ही अगर आपके पर्सन से बात हो तो प्यार से बात कीजिएगा, अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो। क्योंकि आगे चल कर भी आपके पर्सन को ये लग रहा है कि हम लोगों की बात तो होगी, मतलब आपसे उनकी बात होगी, लेकिन बात कैसी होगी, प्यार मोहब्बत वाली शायद ना हो। वजह लोग भी हो सकते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट तो इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।
हाय पाइल नंबर 2, चलिए आपके लिए देख लेते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ एंजल्स मुझे पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, पेज ऑफ कप, द फूल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप। ओके, नाइट ऑफ कप। काफ़ी इमोशनल है पाइल नंबर 2। आपके पार्टनर इस टाइम आपको लेके और कोई न्यू बिगनिंग भी वो करना चाहते हैं। देखिए, अब वो सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, वो एक्शन लेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। इस रीडिंग को, शुरू के कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे लग रहे हैं, आपसे बात करेंगे, वो आपसे मुलाकात वो करेंगे, कोई गिफ्ट वगैरह भी आपको दे सकते हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन मुझे बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन आएंगे, अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे बाहर निकल के आपके पास आएंगे। देखिए, और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेके। किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप आया है। अब तक जो भी नाराज़गियाँ थी ना इस रिश्ते में, वो दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। गाइस, आपके पर्सन खुद से बात करेंगे आपसे। एस ऑफ वैंड आया है। मैंने पहले भी कहा था एक शुरुआत होगी, इस रिश्ते में ग्रोथ होगी। अब जहाँ तक वो बैठे हुए थे, सोच रहे थे आलसियों की तरह या ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, आपका रिश्ता ग्रोथ की तरफ मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे बात करते हुए पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से कमिटमेंट होगा, मगर हाँ आपकी बातचीत ज़रूर होगी। जिन लोगों की अभी तक बातचीत नहीं है उनकी बातचीत होगी। जिन लोगों की बातचीत चल रही है तो बहुत अच्छी बातचीत है, क्योंकि इमोशनल बहुत है आपके पर्सन। यहाँ पे लॉयल थोड़े से, मुझे ऐसा लॉयल, अगर मैं देखूँ तो लॉयल भी मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। अब अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो ये खुद से आपसे बात करने की एनर्जी में गाइस, क्योंकि ये बोर हो गए हैं। इनको लग रहा है भैया बहुत हुआ, अरे मैं थक गई, अरे मैं थक गया, अरे बस बहुत हुआ वो होता है ना, बस वो चीज़ है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। कोई झगड़ा शगड़ा कुछ हुआ होगा, नाराज़गियाँ चली होंगी, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आई होंगी, वो सब दूर करने के बारे में अब वो सोच रहे होंगे गाइस। ठीक है, ये झगड़े शगड़े तो चल रहे हैं उनके दिमाग में। द सन की एनर्जी है। मैंने कहा था ना ये आएंगे भैया, ये भागते हुए आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। बहुत परेशान हो गए हैं ये, ज़्यादा अभी तक दिमाग लगा रहे थे ना, मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगी, मैं तो नाराज़ रहूँगा, मैं तो नाराज़ रहूँगी। हो गया भैया, मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, बस मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। रातों को जगते रहते बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत सोच लिया मैंने। अब मुझे बात के लिए जितना दिमाग से काम लेना था मैंने ले लिया, अब मुझे बात करनी है। तो लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर ये आते भी ना, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा आप, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आया है। 4 ऑफ वैंड भी यहाँ पे आया है। यस, बिल्कुल, बहुत वेट किया है आपने या इन्होंने बहुत वेट कर लिया है, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अब ये बढ़ेंगे। अब आपसे बात होगी, कोई मीटिंग मुलाकात आपसे होगी, छोटा सा कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, घर में बाहर, वहाँ भी आपसे मिल सकते हैं। अगर आपकी इनकी फैमिली एक दूसरे को जानते हैं, आप मिलते जुलते हैं, तो वो एक मीटिंग मुलाकात भी मुझे गाइस आप लोगों की नज़र आ रही है, क्योंकि इस एनर्जी में आपके पर्सन है कि वो अब आपसे बात करें। टू ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये आपसे जब बात करेंगे ना, ये अपनी और सारी कहानियाँ आपको सुनाएंगे। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैंने ये किया, मेरे से तो रहा नहीं गया,
मैं बहुत थक गई, मैं बहुत थक गया तुम्हारा इंतज़ार करते करते। और टाइम थोड़ा ले सकते हैं, पता है ऐसे लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे अभी भी स्टक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ईगो में नज़र आ रहे हैं, घमंड में नज़र आ रहे हैं। मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बात करूं, मैं ही क्यों पहले जाऊं। लेकिन फिर भी देखिए, जो स्टार्टिंग में जहां कहाँ मुझे एनर्जी नज़र आई है, मुझे आप लोगों के पर्सन जब दिल की बात आएगी ना, तो वो हार जाएंगे, वो आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बातचीत आपके पर्सन से नहीं होगी। कहीं जब ये बातचीत आपकी होगी तो बहुत समझदारी से वो काम ले सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखिए दुनिया की बातें भी आपसे कर सकते हैं, घर परिवार को लेके वो सुनाएंगे कहानियाँ आपको, ये वो ये बहुत मेरे पास बहुत काम थे, मैं ये करती थी, मैं वो करता, मुझसे रहा नहीं, मैं बहुत बिज़ी थी, मैं बहुत बिज़ी था। ये लौट के आपके पास आएंगे, देखिएगा। 6 ऑफ वैंड आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। हाँ भाई, जब इंसान बहुत थक जाता है, बहुत अकेला रह जाता है, बहुत बोरिंग सी लाइफ जीने लगता है ना, तब उनको लगता है ये क्या हुआ, अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं बहुत थक गई, मैं बहुत थक गया। एक ऐसा एक्शन ये लेंगे जहाँ इन्हें लगेगा ये मेरे लिए एक्शन लेना सही हुआ है। पैशनेट होकर वो काम लेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है देखिए अब बहुत हुआ है, मैं अब नहीं रह सकती, या मैं अब नहीं रह सकता। जब इनके दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी गाइस, तो आपके पर्सन इस पेन से आपको भी निकालेंगे और ख़ुद भी निकलेंगे, देखिएगा। ठीक है, आप परेशान हैं। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि देखिए, या तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता आपको इमोशनली हर्ट किया गया है। आपको बिना रीज़न के भी शायद इन्होंने कुछ डोमिनेट करने की कोशिश की हो, कोई रीज़न ना दिया हो कि बात नहीं करनी है। इन्होंने एकदम से आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा, बातचीत बंद कर दी होगी, जिसकी वजह से 5 ऑफ कप की एनर्जी आपकी दिखा रहे हैं गाइस। तो आपको लगा कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट जैसे हुई है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सवाल उठाया गया है। आपको ये 5 ऑफ कप की एनर्जी जो आपकी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे पता क्या लग रहा है, इस रिश्ते में जैसे आपको पेन मिला है गाइस। कुछ लोगों का भाई यहाँ पे ब्रेकअप श्रेकअप भी हुआ है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन के उस पे खड़े हुए हैं, एक क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, थक गए हैं अपने पर्सन का वेट करते करते, उनका ध्यान उनको देखते देखते। बट आगे अब चीज़ आपकी सुधरेंगी गाइस, क्योंकि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है इस रिश्ते के अंदर। बहुत खूबसूरत एनर्जी है अब इस रिश्ते की। जो पुरानी चीज़ें थी, इंतज़ार था, परेशानियां थी, वो सब ख़त्म होंगी। आपके पार्टनर हर शिकायत को दूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। पाइल नंबर 2 और आपके पर्सन की ये एनर्जी है भी कि भैया अब मैं आगे बढ़ जाऊं, बहुत हरकतें कर ली मैंने, गलत सलत बहुत मैंने कर लिया है, अब मैं ये चीज़ें ना करूं और आपकी तरफ आऊं, ये सोचेंगे वो। टू ऑफ वैंड यहाँ पे आया है, एस ऑफ कप यहाँ पे आया है। भैया दूरियाँ ख़त्म होंगी इस रिश्ते में, देखिएगा आप। ठीक है, ये जो भी चल रहा था, कार्मिक चीज़ें चल रही थी, अब दूरियाँ ख़त्म होंगी, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी। और मैं शुरू से कह रही हूँ आपके पर्सन मुझे आने की एनर्जी में लग रहे हैं। कोई ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे, वो बस बात दिमाग से करेंगे, कहानियाँ आपको सुना सकते हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग के साथ चीज़ें होंगी, बिना प्लानिंग नहीं होंगी ये चीज़ें। आप देखिएगा, एस ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये बता रही है एक नई शुरुआत होगी, प्यार से होगी, आराम से होगी, खूबसूरत सी एक नई शुरुआत होगी, जहाँ आपको लगेगा आपके साथ न्याय हुआ है। ठीक है, एम्परर आया है, वाह, एम्प्रेस आया है। भाई आपका फ्यूचर देखिए ज़रा, एस ऑफ सॉर्ड्स,
और मैं शुरू से कह रही हूँ ये पर्सन आएंगे, बात करेंगे, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। एम्प्रर एम्प्रेस, भाई ये मस्त जोड़ा है इस रीडिंग का। कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी। मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, एक अकेलेपन से आप निकलेंगे। अगर आप अकेले हैं, आपको कमिटमेंट नहीं मिला है इस रिश्ते के अंदर, तो पाइल नंबर 2 आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको कमिटमेंट मिलेगा। आपकी बातचीत अपने पर्सन से होगी। यहाँ कहीं ना कहीं देखिए, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप नहीं भी हैं, आप अनमैरिड हैं, वो अनमैरिड है, तो ऐसा नहीं है, वो आपको अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं। और मुझे पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को देख के एनर्जी आई कि भाई आपके पर्सन कोई बड़ा एक्शन इस रिश्ते में लेंगे। आपके फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने होप नहीं छोड़ी है। भले ही आप नाराज़, उदास, परेशान, 5 ऑफ कप जो दिखा था पीछे होगी, मगर इस रिश्ते में अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। वो खुद को अधूरा समझते हैं इस रिश्ते में आपके बिना, ये सबसे बड़ी बात है। इस वजह से इस रिश्ते में शुरुआत होगी ही होगी। तो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट हो, इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।